नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों के आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? तो यह है अर्धचालक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्धचालक जो है यह उपधातुओं का जो है गुणधर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है? किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है? तो यह जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्डिहाइड में जो है कार्बनिक यौगिकों के नाम जो है प्रत्यक्ष अल जुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो ये होते हैं कॉपर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। Cu यानी कि कॉपर के जो है लवण प्राय जो है नीले रंग के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि 2.2 से जो है 2.4 तक जो है इसका होता है। तो नींबू का पीएच मान जो है लगभग होता है 2.2 से 2.4 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ये होता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिश्रण का निर्माण तत्वों के संयोग से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर जो है आयतन कितना होगा? तो ये होगा 448 मिलीलीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 448 मिलीलीटर जो है 0.202 ग्राम अणु हाइड्रोजन का जो है एनटीपी पर आयतन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिसमें कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथोल्पी में परिवर्तन होता है, और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ये तीनों जो है यह रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या पर जो है निर्धारित होती है? तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या पर जो है किसी आवर्त सारणी में किसी तत्व में स्थिति और मौजूद जो है उसकी आवर्त संख्या पर जो है निर्धारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ये फाइलेरिया रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फाइलेरिया रोग जो है यह मच्छरों द्वारा फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो ये होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में जो है यदि मेढक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो यह मीसोसेमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
मीसोसेमी जो है सदस्य का जो है यह छुई मुई का पौधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, इस दोनों ने जो है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का जो है पता लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केब रोग का दूसरा नाम क्या है? केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो यह रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस जो है यह केब रोग का दूसरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो ये होते हैं जल द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल द्वारा जो है हेपेटाइटिस ई के विषाणु जो है स्थानांतरित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1954 में जो है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा था? निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? तो ये अनीता देसाई ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनीता देसाई ने जो है इन कस्टडी उपन्यास जो है लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सितार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सितार से जो है प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये गुप्त वंश के शासन काल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्त वंश के शासनकाल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो ये 90 दिनों के भीतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा जो है किसी भी विधेयक को जो है पारित किया जाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 74.04%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 74.04% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह यान मार्टोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यान मार्टोल ने जो लाइफ ऑफ पाई नामक जो है उपन्यास लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखना
और उसकी रक्षा करना क्या है? तो यह मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की संपूर्णता और एकता और अखंडता को बनाए रखना यह जो है मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था इंटर समिति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटर समिति का जो है गठन जो है 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच करने के लिए जो है गठित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह क्रोएशिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्रोएशिया की जो है मुद्रा क्या है? तो यह कूना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण जो है माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है यह रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश घना की राजधानी कहाँ है? तो यह अक्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्रा जो है यह अफ्रीकी देश घना की जो है राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह एशिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एशिया में जो है मंगोलिया देश जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 2006 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2006 में जो है बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है पारित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है एक जिला एक उत्पाद जो है प्रारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है?
निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महाद्वीप नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां जिसमें कि गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो ये बनती है जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र मिट्टी के जमाव के कारण बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 108 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो यह 28%। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28% भारत में वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसटी की दर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा अपना पद धारण करता है? किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा अपना पद धारण करता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल अपना पद धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकटी हैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? नकटी हैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह जमुई जिला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जमुई जिला में नकटी हैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो ये हुए थे श्री अब्दुल बारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री अब्दुल बारी यह बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह है मालदीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मालदीव देश यह बिम्सटेक संगठन का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो ये अल्कोहल और ग्लूकोज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्कोहल और ग्लूकोज में यह विद्युत का चालन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर किस कारण से होता है? सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर किस कारण से होता है? तो ये होता है, तो इसका हो जाएगा विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। यह सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर का जो है कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण से कर रही है? तो ये आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण से जो है ब्रॉडबैंड जो है एक उच्च क्षमता संचरण जो है प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर जो है निर्भर नहीं करता है? तो ये करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर जो है किसी वस्तु के किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर जो है आधारित है? तो यह है जनरेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनरेटर जो है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच जो है लड़ा गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।